स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल या कक्षक क्या होते हैं और ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि ऑर्बिटल या कक्षक, ऑर्बिटल का प्रयोग आधुनिक परमाणु मॉडल में प्रयोग किया जाता है। मतलब ऑर्बिटल का प्रयोग कब हुआ था? तो आधुनिक परमाणु मॉडल में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। आधुनिक विचारों के अनुसार, मतलब आधुनिक विचार के अनुसार जो है ऑर्बिटल की क्या परिभाषा है, कक्षक की क्या परिभाषा है, तो यहाँ नोट कर लेंगे कि नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं नहीं होती हैं। मतलब आधुनिक विचार के अनुसार बताया गया कि नाभिक के जो चारों ओर जो है वृत्तीय कक्षाएं नहीं होती हैं, परंतु नाभिक के चारों ओर आकाश के विभिन्न आकार त्रिविम क्षेत्र हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना होती हैं। मतलब यह बताया गया कि नाभिक के जो चारों ओर आकाश के विभिन्न आकार का जो त्रिविम क्षेत्र होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने के अधिकतम क्या होती हैं, संभावना होती हैं, इस क्षेत्र को ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। इसे परमाणु कक्षक भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या है कक्षक, कक्षक की परिभाषा क्या है। तो यहाँ समझ में आया कि नाभिक के जो चारों ओर जो है वह वृत्तीय कक्षा नहीं होता है। किनके अनुसार? तो आधुनिक विचार के अनुसार। इन्होंने क्या बताया गया, इस मैंने आधुनिक विचार के अनुसार क्या बताया गया कि नाभिक के चारों ओर जो होते हैं आकाश के विभिन्न आकार का त्रिविम क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं। ऑर्बिटल या कक्षक के प्रकार, तो ऑर्बिटल या कक्षक जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। एस ऑर्बिटल या एस कक्षक कह सकते हैं, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। मतलब ऑर्बिटल टोटल जो है 4 प्रकार के हैं, एस, पी, डी, एफ। अब हम लोग समझेंगे कि यस ऑर्बिटल या यस कक्षक क्या होता है। बहुत आसान है परिभाषा आपको, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे आपको परिभाषा जो है याद हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि यस कक्षक गोलाकार होता है। मतलब यस कक्षक की जो आकृति होती है वह गोलाकार होता है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती हैं? 2 होती हैं। तो यस ऑर्बिटल या यस कक्षक की परिभाषा कितना आसान है कि यस कक्षक का जो आकृति है वह गोलाकार होता है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, या पहला इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने से क्या कहेंगे? यस ऑर्बिटल कहा जाता है। तो चित्र क्या कैसे बनेगा? तो यस ऑर्बिटल यह है जो गोलाकार होता है। यस ऑर्बिटल का यह चित्र बना हुआ है। तो आप सभी विद्यार्थी चाहें तो यस ऑर्बिटल का चित्र बना सकते हैं कि यस ऑर्बिटल जो है किस आकार का होता है। तो यस जो ऑर्बिटल होता है वह गोलाकार होता है। इसमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो हैं 2 होते हैं। अब हम लोग समझेंगे पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल या पी कक्षक क्या होता है? तो यहाँ नोट कर लेंगे पी कक्षक की जो आकृति होता है डमरू आकार जैसा होता है। किस आकार जैसा? डमरू के आकार जैसा होता है। जैसे आप लोग डमरू देखे होंगे तो डमरू आकार का होता है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती हैं। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6 होते हैं। और पी जो कक्षक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है पी एक्स है, दूसरा का नाम जो है पी वाई है और तीसरा का नाम जो है पी जेड है। तो कितना आसान है पी ऑर्बिटल है और पी कक्षक की परिभाषा। मतलब पी कक्षक की जो आकृति डमरू आकार का होता है और उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। और यह 3 प्रकार का होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है। तो यह पी ऑर्बिटल इसको कहते हैं। इसका चित्र कैसे बनेगा? तो अब चित्र के बारे
बारे में समझेंगे। तो यह जो बना हुआ है देखेंगे यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, किस आकार का है तो डमरू के आकार का है और ये 3 प्रकार का होता है। पहला पी एक्स होता है, दूसरा जो है पी वाई होता है और तीसरा जो है पी जेड होता है। तो इसका आकृति क्या है, मतलब डमरू के आकार का होता है। तो यहाँ 3 जो चित्र आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं, यह एस ऑर्बिटल है और यह जो है 3 जो है पी ऑर्बिटल है। तो पहला ऑर्बिटल पी एक्स, दूसरा पी वाई और यह क्या है पी जेड है। तो अब हम लोग समझेंगे डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो डी ऑर्बिटल या डी कक्षक, तो यहाँ लिख सकते हैं डी कक्षक की आकृति या डी ऑर्बिटल की आकृति द्विडमरू आकार का, मतलब उसमें द्विडमरू होगा। उसमें कितने डमरू होंगे, द्विडमरू आकार जैसे होता है। इनकी संरचना पी कक्षक से क्या होता है, जटिल होता है। मतलब जो डी ऑर्बिटल होता है वह पी कक्षक से क्या होता है, जटिल होता है। उसकी जो संरचना बनेगी, जो उसकी आकृति बनेगी वह थोड़ा सा जटिल होता है। किस कक्षक से, तो पी कक्षक से जो है उसका आकृति जटिल होता है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती हैं, तो 10 होती हैं। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 10 हैं। पहला और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 5 प्रकार के होते हैं। डी कक्षक 5 प्रकार के, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जो है जेड स्क्वायर। यह जो है 5 जो है प्रकार के होते हैं। पांचों का नाम आप सभी याद रखिएगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो यह जो है 5 प्रकार कौन कौन है, अब चित्र के बारे में समझेंगे। तो यहाँ देखेंगे यह जो बना हुआ है 5 प्रकार, यह जो है द्विडमरू आकार का, एक डमरू सीधा और एक डमरू ऐसे। इसमें कितने डमरू बने हुए हैं, तो इसमें 2 डमरू बने हुए हैं। तो इसका नाम जो है पी एक्स वाई है और इसका नाम है पी वाई जेड है और इसका नाम है यहाँ पर डी एक्स वाई, याद रखेंगे पी नहीं डी एक्स वाई, और ये डी वाई जेड और डी जेड एक्स है और डी जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और यह जो है डी जेड स्क्वायर है। तो यह कौन से ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल है। और डी ऑर्बिटल जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो डी ऑर्बिटल जो है 5 प्रकार के होते हैं। और इनकी आकृति क्या होता है, तो इनकी आकृति जो है द्विडमरू आकार का होता है। तो आप सभी विद्यार्थी यह पांचों जो है प्रकार अपनी कॉपी में क्या कीजिए, बना लीजिए और इसे बस 2 बार समझिए। या डी एक्स वाई कैसे बना है और डी वाई जेड कैसे बना है, तो इसमें थोड़ा सा आप जब ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसे आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को बना लीजिएगा। अब हम लोग समझेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बताया गया है, तो इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8, 2 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए होते हैं। तो डी ऑर्बिटल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डी ऑर्बिटल क्या है। अब हम लोग समझेंगे एफ ऑर्बिटल या एफ कक्षक क्या होते हैं। तो एफ कक्षक की आकृति जो होता है बहुत कठिन होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि एफ कक्षक की आकृति बहुत कठिन होता है तथा उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती हैं, 14 होती हैं। मतलब जो एफ ऑर्बिटल होता है उसका जो आकार होता है वह बहुत कठिन होता है और इसमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती हैं वह 14 होती हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, मतलब 14 इसमें जो है इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी ऑर्बिटल समझ लिए होंगे और ऑर्बिटल के जो प्रकार है वो भी आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे नोड। तो नोड किसे कहते हैं, बहुत आसान परिभाषा है, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती हैं, नोड कहलाती हैं। तो आप सभी विद्यार्थी कैसे लिखेंगे, तो परिभाषा को लिख सकते हैं, परमाणु कक्षक का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। मतलब जो परमाणु कक्षक का वह क्षेत्र रहेगा जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाए, शून्य होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का मतलब संभावना, तो प्रायिकता
शून्य होती हैं नोड कहलाती हैं। कितना आसान परिभाषा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो उसे नोड कहते हैं। नोड कितने प्रकार के होते हैं, तो नोड जो हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम जो है त्रिज नोड होता है और दूसरा का नाम जो है कोणीय नोड होता है। यहाँ नोड लिख लीजिएगा, नोड क्या होता है, कोणीय नोड होता है। तो यहाँ नोड कितने प्रकार के होते हैं, तो नोड जो हैं दो प्रकार के, पहला का नाम त्रिज नोड और दूसरा का नाम क्या है, कोणीय नोड। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि नोड की परिभाषा क्या है। तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या संभावना शून्य हो उसे नोड कहते हैं। तो अब हम लोग विशेष में जानकारी रखेंगे। विशेष क्या है, तो यहाँ किसी ऑर्बिटल में नोडों की संख्या कितनी होती हैं, तो किसी ऑर्बिटल में नोडों की संख्या याद रखिएगा n-1 होती हैं। कितना होती हैं, n-1। किसी ऑर्बिटल में नोड की संख्या n-1 होती हैं। अगला जो है किसी ऑर्बिटल में त्रिज नोडों की संख्या कितनी होती हैं, तो n-1 -l होती हैं। यह क्या है, किसी ऑर्बिटल में त्रिज नोडों की संख्या n-1 -l होता है। और तीसरा जो विशेष में याद रखेंगे कि कोणीय नोडों की संख्या क्या होती है, तो l होती है। कोणीय नोडों की संख्या l होती है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है, 1s 2s 3s 4s में इसमें त्रिज नोडों की संख्या कितनी होगी, तो त्रिज नोडों की संख्या का सूत्र क्या है, n-1 -l होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि s ऑर्बिटल के लिए l का मान 0 होता है। l का मान क्या होता है, 0 हो गया। तो l का मान जब 0 हो गया तो यहाँ n का मान पहला 1 रखेंगे, तो 1 में से जब 1 घट जाएगा तो क्या गया, 0 आ जाएगा। और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 2 में से जब 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ l का मान क्या होता है, तो 0 होता है। l व 0 रखने पर मतलब s ऑर्बिटल में मुख्य क्वांटम संख्या को l से प्रदर्शित करते हैं और तो l का मान जो होता है वो 0 होता है। तो अगला जो भाग बनेगा क्वांटम संख्या का भाग बनेगा, जिससे आपको क्वांटम संख्या अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो l का यहाँ पे नाम याद रखेंगे कि मुख्य क्वांटम संख्या होता है। और s उपकोष के लिए या s जो ऑर्बिटल है उसमें l का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ जब 0 रख लेंगे और n का मान यहाँ 1 रखेंगे तो 0 होगा, 2 रखेंगे तो 1 होगा, 3 रखेंगे तो 2 होगा, 4 रखेंगे तो 3 होगा। इसी में मान को रख करके घटाया जाएगा तो ये मान आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नोडीय तल क्या है। नोडीय तल क्या है, तो परमाणु कक्षक का वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व क्या होता है, शून्य होता है। परमाणु कक्षक का वह तल है जिसमें इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व जो होता है वह शून्य होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, नोडीय तल कहलाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, नोडीय तल कहते हैं। कितना आसान है कि परमाणु कक्षक का वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व का मान क्या हो, शून्य हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है उसे नोडीय तल कहते हैं। यहाँ ऑर्बिटल कौन कौन होते हैं, तो s p d f ये 4 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ नोडीय तलों की संख्या क्या होता है, तो s ऑर्बिटल में 0 होता है, याद रखेंगे, p में 1, d में 2 और f में 3, मतलब ये नोडीय तलों की जो है संख्या है। तो आज का पढ़ाई क्या हुआ है, ऑर्बिटल क्या होते हैं और नोड क्या होते हैं, नोड कितने प्रकार के होते हैं, नोडीय तल क्या होता है, आज के वीडियो में बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए। तो कल पढ़ेंगे हम लोग क्वांटम संख्या क्या होता है, क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नए भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।